हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर MI गैस्ट्रो हेल्थ केयर फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज की समस्या क्या होती है और उसकी होम्योपैथिक दवा क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। कब्ज की समस्या आम बात है जो आजकल हर घर घर में मिलेगी। कब्ज बहुत सही बीमारियों का संकेत है। अगर समय रहते हुए हम कब्ज की समस्या को दूर कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कब्ज की समस्या तो आम बात है, ये महीना में 1 या 2 बार होना ये साधारण बात है। इसकी ये सब वजह हो सकती है। जैसे कुछ पॉइंट है, इन चीजों में जब परिवर्तन होती है तो हमको कब्ज की समस्या होने लगती है। जैसे नंबर 1, खान पान में परिवर्तन की वजह से भी कब्ज की समस्या होती है। नंबर 2, अगर यात्रा में हो और वहां पर खाना पीना सही से नहीं ले पा रहे, वहां पर कब्ज की समस्या होने लगती है। नंबर 3, अगर नींद सही से पूरी नहीं हो रही है, सही से पूरी नींद नहीं ले पा रहे तो वहां भी कब्ज की समस्या हो सकती है। नंबर 4, पानी कम पीना या पानी की कमी। नंबर 5, एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना। नंबर 6, नई जगह का खाना पीना। और नंबर 7, मानसिक तनाव। ये सब साधारण कारण है जिससे कब्ज की समस्या होती है। अगर कब्ज की समस्या लगातार बनी रहे तो ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकती है, जैसे बवासीर, फीसर, फिस्टुला, बड़ी आंत का इन्फेक्शन, मलद्वार का इन्फेक्शन, मलद्वार में खुजली, जलन, लहर। अगर ये सब बीमारी से बचना है तो सबसे पहले कब्ज को दूर करें। और कब्ज को दूर करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें। जैसे नंबर 1, सुबह सोकर उठने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए। नंबर 2, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। नंबर 3, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जैसे फल फ्रूट्स लेना चाहिए, सेब लेना चाहिए, केला लेना चाहिए, पपीता लेना चाहिए, खीरा लेना चाहिए, गाजर लेना चाहिए, टमाटर लेना चाहिए, प्याज लेना चाहिए। नंबर 4, अंकुरित अनाज लेना चाहिए, जैसे मूंग, चना। नंबर 5, खाने में कम से कम तेल मसाला खानी चाहिए। नंबर 6, ज्यादा से ज्यादा साग सब्जी खाना चाहिए, हरी साग सब्जी खाना चाहिए। नंबर 7, खाना समय से खाना चाहिए और प्रत्येक खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चल लेना चाहिए। नंबर 8, नियमित रूप से व्यायाम या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। नंबर 9, रात में सोने से पहले इसबगोल की भूसी 1 चमचा ले लेना चाहिए। नंबर 10, चाय और कॉफी कम से कम ले या बंद कर दे। नंबर 11, मादक पदार्थों का सेवन बंद कर दें। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि कब्ज क्या होता है, कब्ज किन किन कारणों से होता है और कब्ज से कैसे बचा जाए। अब हम लोग देखेंगे कि कब्ज की होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को कब्ज की ऐसी समस्या हो, जैसे मलत्याग करने के लिए उसे बार बार जाना पड़ता है लेकिन थोड़ा ही मलत्याग होता है और पूरा पेट साफ नहीं होता है, मलत्याग करने के लिए जब तक वो दोबारा नहीं जाए तब तक उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिलता। कब्ज की समस्या के साथ उसे गैस भी बहुत बनती हो, पेट में भारीपन महसूस होना और पेट में हल्का हल्का दर्द होना, खट्टी और कड़वी डकारें आना, खाना खाने के कुछ घंटे बाद पेट में पत्थर जैसा भारीपन महसूस होना। अगर ये सब कंडीशन पाई जाए, ये सब समस्या पाई जाए किसी आदमी के अंदर में, तो उस मरीज को हम लोग नक्सवोमी का 30 पावर की 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम देने से उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी को कब्ज की ऐसी समस्या हो जो लंबे समय से हो, बचपन से कब्ज बनती हो, घर से बाहर रहने पर कब्ज बनती हो, डिलीवरी के बाद कब्ज की समस्या होने लगी हो या डिलीवरी के बाद कब्ज बनती हो, कब्ज के साथ गैस भी बहुत बनती हो, पेट में बहुत ज्यादा गैस जमा रहता है और भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खाना खाता है ऐसा लगता है कि खाना उसके गले तक भर गया है। इसके पेशेंट को पेट में गड़गड़ाहट जैसी होने लगती है, होती रहती है और नाभि के नीचे ज्यादा गैस बनती है। ऐसे कंडीशन में हम लोग लाइकोपोडियम 30 पावर को 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम कुछ दिनों तक लगातार लेने से ये सारी गैस की प्रॉब्लम और कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगर किसी को कब्ज की ऐसी समस्या हो जिसमें मल करा गोल गेंद की तरह और भेड़ की मेंगनी जैसा, कब्ज की समस्या के साथ लीवर में सूजन हो और लीवर का साइज बढ़ गया हो, पेट में दाईं तरफ ऊपरी भाग में सुई चुभन जैसा और काटने जैसा दर्द हो, पेट का दर्द पीठ तक जाता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चिलिडोनियम 30 पावर को 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम कुछ दिनों तक लेने से ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर किसी को ऐसा कब्ज बने जैसे मल करा काला सूखा जैसे जला हुआ हो, ऐसा कब्ज जिसमें मल करने का एहसास ही नहीं हो और कई दिनों तक मल करने का एहसास ही नहीं हो, आंतों का ठीक प्रकार से काम न करना,
और प्यास अधिक लगना, मल खुश्क आना, ब्रायनिया की 30 पावर को 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम कुछ दिनों तक लेने से इसकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर किसी को कब्ज की ऐसी समस्या हो जैसे मल द्वार में जब तक बहुत सारा मल जमा नहीं हो जाता की इच्छा होती है और न ही मल निकालने की ताकत रहती है, मल निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, ऐसे मरीज को काफी दिक्कत होती है मल त्याग करने में। जब ये शौचालय में रहते हैं तो किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ कर जोर लगाना पड़ता है मल त्याग करने के लिए। गुदा द्वार ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, नर्म मल भी आसानी से नहीं निकलता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। मल बहुत छोटा छोटा सख्त सूखा और काली गोलियों जैसा, बकरी की मेंगियों जैसा मल आता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मल इतना ज्यादा सख्त रहता है मल को उंगलियों से निकालना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इल्यूमिना 30 पावर को 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम कुछ दिनों तक लगातार लेने से इसकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर किसी को ऐसा कब्ज बनता हो जो जिद्दी कब्ज हो, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो, कुछ भी कर लो खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसे कब्ज के साथ भूख की भी कमी हो जाती है और गैस भी बहुत बनती है। तो ऐसी कंडीशन में बाकी जो कब्ज की दवा जो बताए हैं ऊपर में, उस दवाओं के साथ ये दवा को हम ले सकते हैं। ये दवा है हाइडेस्टिस क्यू, 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह नाश्ता के बाद, रात में खाना के बाद कुछ दिनों तक लगातार लेने से उसकी ये कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कब्ज की समस्या की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो इन दवाओं के साथ एक टैबलेट आता है सपोर्टिंग के लिए, उन दवाओं के साथ में ये दवा को भी ले सकते हैं, लेक्स येलो टैबलेट। रात में एक टैबलेट ले लेंगे। दोस्तों जितने दवा मैंने बताए हैं और आपके जो लक्षण जिस दवा से मैच कर रहे हैं आप वही दवा लें और ये सब दवा का प्रयोग अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर भी करें।